Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और लाठी इश्क आतिश। क्या हो गया अकबर अली को? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब नूरजहां के बहकावे में आके अपने बेटे का घर तबाह करेगा। अरे उसने तो दूसरी शादी तक की बात कह दी। कैसे कर लेगा दूसरी शादी? मजाक है क्या? मेरी बेटी ने तो बेफैज लोगों के साथ भला किया। अरे अपना बच्चा, अपना जिगर का टुकड़ा उनके हवाले कर दिया और वो दौलत और जायदाद की खातिर उसे वापस करने की बात कर रहे हैं। अरे बच्चे को मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। कभी ले लिया, कभी वापस कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ अकबर अली से। इन बातों का मकसद क्या है आखिर? तुम आराम से बात करना और समझाना कि भाई जायदाद के पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैं हूं ना, वक्त आने पर एक एक का हिस्सा उनके मुंह पर मारूंगा मैं। ठीक, आप फिक्र ना करें, मैं बात करती हूँ। पहले तहरीम से तो बात कर लूं। लेकिन ठीक है, खुदा हाफिज। अब इसमें सोच विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है ज़ैन अली। जो कुछ हो चुका है, बेहतर यह कि तुम उनका बच्चा उनको वापस कर दो। बाबा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तहरीम उस बच्चे से बहुत खुश है, उसके साथ अटैच्ड है। मैं उससे कैसे? देखो बेटा, इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। तुमने देखा तो है कि भाई साहब ने कई बार बच्चे का एहसान जताया तुम पर। उनके इरादे नेक नहीं है। अब और क्या तवक्को कर सकते हो तुम इनसे, हैं? बड़ी अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं तहरीम को कन्विंस नहीं कर सकता। तुम्हें उसको कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हर बात का जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। तुम उनका बच्चा उन्हें वापस कर दो। वक्ती तौर पे तहरीम को दुख जरूर होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो समझ जाएगी कि यही हम सबके हक में बेहतर है। बाबा ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं है। तो फिर क्या आसान है तुम्हारे लिए? रोज रोज बूढ़े बाप की बेइज्जती करवाना। टके टके के लिए मुझे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आराम से अकबर अली, आराम से। क्या आराम से? ये मेरी बात को समझता क्यों नहीं है? इसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सारी उम्र मैंने अकेले गुजार दी, तन्हाई में। अपने मरे हुए बाप से किया हुआ वादा तक मैंने तोड़ दिया। आपके सामने भी मुजरिम बना रहा। इसे इतनी सी बात कहो तो वो भी इसको आसान नहीं लगती। क्या सब कुछ मेरे लिए आसान था? बाबा प्लीज काम डाउन। मैं तो सिर्फ... कैसी औलाद हो तुम? तुम्हारे सामने मेरी इज्जत उछाली जा रही है, मुझे बेवारिस कहा जा रहा है, और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। शायद इसीलिए तुम्हें अल्लाह ताला ने कोई औलाद नहीं दी। अरे हौसला करो अकबर अली, क्या हो गया? अकबर अली तो बैठो यहाँ, बैठो। ठीक हो जाएगा सब, बैठ जाओ। बस फिक्र मत करो, इंशाल्लाह मान जाएगा। ये तहरीम का जादू जब तक सर चढ़ के बोल रहा है ना, तब तक ही मसला है। उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस परेशान मत हो। क्या हुआ? क्या हुआ ज़ैन? परेशान लग रहे हो। तहरीम हमें बच्चा वापस करना होगा। What are you talking about?
तेरी मैंने कहा कि हमें समर को कुर्तुलन आपा को वापस करना होगा, समझी तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम समर को वापस करने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि तहरीम वो हमारा बच्चा नहीं है, वो हमारा खून नहीं है। ये कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें? वो हमारा बच्चा है, हम पालेंगे उसे, मैं वापस नहीं कर सकती उसे। तहरीम वो हमारा बच्चा नहीं है, वो कुर्तुलन आपा का बच्चा है और बड़े अब्बू का नवासा है। पर जहन, तहरीम मेरी बात समझने की कोशिश करो। बड़े अब्बू समर की अडॉप्शन का हर तरीके से फायदा उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमने समर को अडॉप्ट कर लिया है तो हम अपनी जायदाद से भी महरूम हो गए। लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे घर का काम रुका हुआ है पैसों की वजह से। बड़े अब्बू से जब भी रकम की बात की जाए तो वो मुझे और बाबा को बस यही याद दिलाते हैं कि हमने उनके नवासे को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन लुक, आई अंडरस्टैंड जहन। देखो, मगर समर को वापस करना उस मसले का हल नहीं है। मैं बात करके देखती हूँ ना बड़े अब्बू से। लेट मी ट्राई। कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे कई दफा बात कर चुके हैं। वो हमें हमेशा कोई ना कोई बेतुकी कहानी सुना देते हैं कि हमें उनका लिहाज करना चाहिए क्योंकि उनकी बेटी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मैं बच्चा वापस नहीं करूंगी, मैं समर को वापस नहीं करूंगी। तहरीम, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये हमारा बच्चा नहीं है, हमें उसको वापस करना ही होगा। मैं नहीं कर सकती समर को वापस, प्लीज। हमारे पास कहां से आएगा बच्चा? आ जाएगा, जरूर आएगा। वो मेरा खून होगा, फिर कोई हमें ताना नहीं देगा। कहां से लाओगे अपना खून? कहां से लाओगे बच्चा? तहरीम, लुक, मैं वेट आई गेट इट। उस दिन तुम ख्वाब नहीं देख रहे थे बल्कि दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे थे। तुम मेरी बात कभी नहीं समझ, हमेशा अपनी कोई बात बीच में ले आती हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मुझसे दूसरी शादी की बात करोगे और मैं अंडरस्टैंड करूंगी तुम्हारी बात? What's wrong with you? समर, इश्क जलावे, इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे। अच्छा, मुझे तो इतनी हैरानी हो रही है कि ये तमाम बातें अकबर अली ने भाई साहब से की हैं। तुम तो बहुत तरफदारी करती थी ना नूरजहां बेगम की। इस सब का सब ड्रामा उसी का रचाया हुआ है। मैं बता रही हूँ तुम्हें, नहीं तो अकबर अली की इतनी कहाँ मजाल थी कि वो किसी से इस तरह से बात करे। खुदा जाने क्या मंत्र पढ़ के फूकती है कि अकबर अली को अपने पराई की पहचान ही खत्म हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अम्मा। पहले इतनी मुश्किलों से चीजें ठीक हुई हैं और अब फिर से दोबारा ये सब। बता तो रही हूँ तुम्हें, इस सारा का सारा ड्रामा नूरजहां का रचाया हुआ है। ना अपने हिस्से की रकम मांगती, ना दोनों भाइयों में दूरी होती। लेकिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करी? बड़े मामू तो छोटे मामू और जैन को भी उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। अरे तुम चुप करो तहरीर, तुम्हें क्या पता? तुम्हें जो सुनाया जा रहा है तुम बस वही सुन रही हो। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है इस वक्त कि तुम जैन को काबू में रखो। बच्चे को तो वापस करना ही नहीं, कहीं भी तो इनकार कर देना साहब। मैं आपको क्या बताऊं इस घर में क्या चल रहा है। जैन तो रात को ही कह रहा था कि मैं समर को वापस कर दूं। हद हो गई, यही तो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ। तुम उसे कह दो कि समर के बगैर मेरा गुजारा नहीं। बेटा, यही मौका है अपनी जड़ें हवेली में मजबूत करने का। उससे या जज्बात से काम नहीं लेना, और हवेली तो बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। ऐसा ना हो कि नूरजहां अपने मकासद में कामयाब हो जाए। नूरजहां जैन की दूसरी शादी करवाना चाहती है। अकबर अली ने तो धमकी तक दे दी। तुम बस हवेली छोड़ के मत आना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मा, क्या करूं? तुम्हें जो मैं समझा रही हूँ तुम बस वो समझो। तुम हौसला करो और जैन से बात करो जल्द अज जल्द। लेकिन कैसे? वो तो अगले वीकेंड पे आ रहा है। तो कॉल करो ना उसे, बल्कि अभी कॉल करो, बुलाओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। बस दुआ कीजिएगा। ओके ओके मेरा बच्चा, खुदा हाफिज।
बहुत अरसा नहीं गुजरा है जब तुमने मुझसे, भाई और भाभी से वादे किए थे कुछ, और मैंने वो वादे पूरी तरह से निभाए। अगर मुझे बाप ना बनने के ताने ना मिलते तो। लिसन जैन, तुमने वादा किया था कि समर हमारी औलाद होगा। तुमने आज मुझे ये सब कहने के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं, और भी बहुत कुछ कहना है मुझे तुमसे। और ये आज तुम सारा वक्त रूम में क्यों थी? खाना खाने क्यों नहीं गई सबके साथ? वाह, तो पहले ही चुगलियां भर दी गई हैं तुम्हारे दिमाग में। तेरी, मैं सारा दिन ऑफिस का बहुत थका हुआ हूँ, बहुत लंबी ड्राइव करके आया हूँ, ये फंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सॉरी। और दूसरी शादी चाहिए। तहरीम? उफ तहरीम क्या, तुम बार बार मुझे दूसरी शादी की धमकियां देते फिरो और मैं तुम्हारा शोल्डर थपथपा के कहूँ वाओ ग्रेट जॉब, बेस्ट ऑफ लक। तो मेरी दूसरी शादी अगर इतना ही बड़ा इशू है तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है जब मुझे बाप ना बनने के ताने मिलते हैं। तुम मुझे ये बार बार क्यों याद दिलाते हो कि हमारी औलाद नहीं है? तहरीम, देखो बड़े अब्बू के सामने यही हकीकत है, तुम मां नहीं बन सकती। उनको ये कहो ना कि तुम्हारी वजह से मां नहीं बन सकती। मेरी औलाद मुझसे छीन कर तुम मुझे ये कह रहे हो। आराम से बात करो तहरीम, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। और इसी नुकसान को तुम नफे में बदलना चाहते हो दूसरी शादी करके। वाह, बच्चा भी मिल जाएगा, बीवी भी होगी। व्हाट अ कूल बिजनेस स्ट्रैटेजी। तहरीम, मुझसे जाहिल औरतों वाली बिल्कुल बातें मत करो। और तुम जो अपने अंदर से जहालत दिखा रहे हो वो। तहरीम, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, तुम प्लीज खामोश हो जाओ। मत करो ना मेरा लिहाज, नहीं रहूंगी मैं चुप। तहरीम, मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहता हूँ, तुम मेरी बात को तो समझो, लेकिन मुझ पे बहुत दबाव है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगा, झेल लूंगा। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती? ट्रस्ट यू नेवर अगेन। तहरीम, क्या ये वाकई इतना आसान है जितना अम्मी समझ रही है? क्या आप ज़ैन अली को मुझसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं होगा? और तहरीम, क्या उसे कोई मसला नहीं होगा? नहीं, तहरीम मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसे कोई एतराज नहीं होगा। जानती हूँ ज़ैन अली को। ज़ैन अली तहरीम से ज्यादा कभी किसी को नहीं जा सकते, और मैं तहरीम को कभी उनसे अलग नहीं करना चाहती। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा। मुझे तहरीम को नरमी से डील करना चाहिए, लेकिन ये बातें ही ऐसी करती है। बचाए इसके कि मेरा ख्याल रखे, उल्टा मुझसे मेरा बेटा अलग करने की बात कर रहा है, दूसरी शादी की धमकियां दे रहा है। अगर मैं दूसरी शादी कर भी लेता हूं तो इसको थोड़ी को रिप्लेस कर सकता है। मजबूरी की शादी होगी वो। मेरी जगह किसी को भी देते हुए जरा सा भी एहसास उसे नहीं हुआ कि कितनी मोहब्बत थी मुझे इससे। ये इतना खुदगर्ज कब हुआ? तो वो तहरीम रही ही नहीं है। ये मेरा ज़ैन नहीं है, नहीं है मेरा ज़ैन। ठीक है, फिर जो इसके दिल में आए वो करे। ठीक है, फिर मैं इनकार कर देता हूँ बाबा को। इश्क ही दर्द, इश्क दवा
इश्क ही बैरी इश्क वफा है। गुलाब बीबी, हाँ कपड़े धुल गए भाई? नहीं बीबी जी, कपड़े नहीं धुले। और वो ड्राइवर आया, कह रहा गाड़ी तैयार है। गाड़ी? गाड़ी किसके लिए निकलवाई है? पता नहीं जी, वो तो आकर यही कह रहा है। अच्छा जाओ, सैफ को बुला के लाओ जरा। जी बीबी। ये बैग किसका है? गाड़ी पता नहीं किसने निकलवाई है। अकबर अली तो आज शहर भी नहीं जाना और जैन अली भी कहीं नहीं जा रहा, पता नहीं कौन। हाँ सैफ, ये बताओ गाड़ी किसने निकलवाई है भाई? जी बीबी, छोटी बीबी ने जी। शफक ने? मैंने निकलवाई है। तुम कहाँ जा रही हो? ये सामान गाड़ी में रखो। तहरीन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब दो ना। कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। अरे तहरीन, अजीब लड़की है ये। मैं बात करती हूँ जैन अली से, क्या तरीका बात करने का? जवाब ही नहीं दे रही मेरी बात का। मेरी दूसरी शादी अगर इतना ही बड़ा इशू है तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है जब मुझे बाप ना बनने के ताने मिलते हैं। देखो, बड़े अब्बू के सामने यही हकीकत है, तुम मां नहीं बन सकती। उनको ये कहो ना कि तुम्हारी वजह से मां नहीं बन सकती। मेरी औलाद मुझसे छीन कर तुम मुझे ये कह रहे हो। तेरी मुझसे जाहिल औरतों वाली बिल्कुल बातें मत करो। और तुम जो अपने अंदर से जहालत दिखा रहे हो वो। तेरी मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, तुम प्लीज खामोश हो जाओ। अम्मी, तहरीन कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है। उसका क्या है, जहां मुंह उठाया चल दी। इस जैन ने इतनी खुली छुट्टी दे रखी है उसे, कुछ पूछता ही नहीं उससे। लेकिन कहाँ जा सकती है वो? उसका सामान भी नहीं है, अलमारियां खाली हैं। हैं? फोन करती हूँ मैं उसे। ठहर जाओ, छोड़ो बस, तुम्हें क्या जरूरत है फोन करने की? लेकिन अम्मी पता तो करूं कि गई कहाँ वो। फालतू सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब? मतलब तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम अपने घर की हो जाओगी। बस जाओ अपने कमरे में आराम करो। अच्छा ये बताओ, जैन अली कहाँ है? पता नहीं। पता रखा करो कि वो कहाँ होता है। पानी लेके आओ मेरे लिए। क्या करूं तहरीम, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम क्या हो? मेरे इतने मना करने के बावजूद तुम हवेली छोड़ के आ गई, वो भी किसी को बगैर बताए। बिल्कुल, नूरजहां चाची को तो और बातें बनाने का मौका मिल गया है। जैन अली को बताया था? उसी की वजह से आई। बात की थी उससे? आपका मशवरा लेके की थी बात मैंने। तो फिर क्या कहा उसने? क्या कहेगा वो बाबा, उसे तो अपनी पड़ी है, औलाद चाहिए उसे। ये जैन अली को क्या हो गया बैठे बिठाए? वो तो कहता था कि उसे औलाद की ख्वाहिश नहीं है, समर ही उसका बेटा है। भाई वो कहता है सब ताने देते हैं कि वो असली औलाद दे। सुन रहे हैं ना आप लोग? किस दिल से मैंने अपने जिगर का टुकड़ा उसे दिया था, और ये लोग। उसने खुद मुझसे बात की थी, मैंने हाथ पैर नहीं जोड़े थे उसके। आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं फिर कह रही हूँ, ये सब किया धरा उस नूरजहां बेगम का है। दोनों बाप बेटे सिर्फ उसी के कहने पे चलते हैं। तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे तो सोच के बेशर्म आ रही है कि इतनी बड़ी साजिश कोई कैसे कर सकता है। इतना सबके दिलों में उन्होंने फर्क डाल दिया है। मैं बुलाती हूँ जैन अली को, बात करूंगी मैं उससे। कोई जरूरत नहीं, कर लेने दे उसे अपना शौक पूरा। इनकी सुन लो। हद होती है किसी बात की। मैं पूछती रह गई, मजाल जो किसी एक बात का जवाब दिया इस लड़की ने। ये तरबियत की है मुमताज ने इसकी, घर छोड़ के चल दी। कल रात उन दोनों का झगड़ा हुआ था।
कैसा झगड़ा? ये नहीं बताया उसने। अच्छा, तो 100 बातें हो जाती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन कोई इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाता। तुम बता दो जैन अली को अच्छी तरह कि उसकी लाडली बीवी ने क्या कारनामा दिखाया। अरे मैं पूछती रह गई, गोद में समर को लिया, बैग पैक की और घर छोड़ के चली गई। अजीब लड़की है ये, सर फिरी कहीं की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैं बस हवेली पहुंच रहा हूँ। क्या? कब? तुम बार बार मुझे दूसरी शादी की धमकियां देते फिरो और मैं तुम्हारा शोल्डर थपथपा के कहूं वाओ ग्रेट जॉब, बेस्ट ऑफ लक। उनको ये कहो ना कि तुम्हारी वजह से मां नहीं बन सकती। मेरी औलाद मुझसे छीन कर तुम मुझे ये कह रहे हो, और इसी नुकसान को तुम नफे में बदलना चाहते हो दूसरी शादी करके। बच्चा भी मिल जाएगा, बीवी भी होगी। व्हाट अ कूल बिजनेस स्ट्रैटेजी। तेरी मैं तुम्हारा बहुत लिहाज कर रहा हूँ, तुम प्लीज खामोश हो जाओ। मत करो ना मेरा लिहाज, नहीं रहूंगी मैं चुप। इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे, खुदाई खुदाई वे, यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क अरे अच्छा किया तुम मेरे कमरे में खुद ही आ गई, वरना मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। ये बताने की तहरीम बहुत खुश है मेरी और जैन अली की शादी से। मैं ऐसा क्यों कहूंगी? तहरीम क्यों गई है अम्मी? मुझे क्या पता भाई किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। छोटे अबू भी आंखें चुरा रहे हैं मुझसे। तो तुम अकबर अली से पूछो। तहरीम इस रिश्ते से खुश नहीं है और उसे होना भी नहीं चाहिए, इसीलिए घर छोड़ के गई है ना वो। तुम अपने अंदाजे अपने पास ही रखो। अंदाजा नहीं है अम्मी, आपने मुझसे कहा था कि तहरीम को कोई एतराज नहीं है, तब भी मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आया था। कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए था मेरे साथ। वाह क्या औलाद पाई है मैंने। एक वो जैन अली, तुम दोनों के लिए कितनी कुर्बानियां दी मैंने, और ये इनाम मिलेगा मुझे। मम्मी मेरा ये मतलब नहीं था, तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है। क्या सही हो रहा है और क्या गलत, ये सोचने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी जैन अली से हो रही है, इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, और बस जा सकती हो तुम यहां से।
मुझे हरगिज तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से करोगे। बड़ी सख्त तकलीफ दे बात है। वो आप तहरीम को भी तो देखें, बिना किसी को बताए यहाँ चली आई। वो कल से यहाँ आई हुई है, तुम्हें इतनी फिक्र थी, आज आ रहे हो? मुझे बाबा ने कल ही बताया था। अच्छा, इसका मकसद है तुम्हारा फोन पे भी राब्ता नहीं है। वेरी नाइस। मैंने कॉल्स की थी उसको, उसने रिसीव नहीं क्या हो गया तुम्हें? तुम उसे दूसरी शादी की धमकी दो और वो तुम्हारी कॉल रिसीव करे? मैंने उसे कोई धमकियां नहीं दी। अच्छा, तभी वो हवेली में नहीं अपनी माँ के घर बैठी हुई। बड़े अफसोस की बात है जैन, मैंने अपने हाथों अपनी बेटी को दलदल में झोंक दिया। मुझे जरा सा भी इल्म होता ना, मैं कभी यहाँ रिश्ता ना करती, कभी भी नहीं। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। खेल बना लिया उससे। खेल तो तुमने बना लिया है। औलाद का बहाना करके उसे छोड़ना चाह रहे? औलाद का? आप जो भी कहें, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम इस तरह कैसे आ गई? मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी तुमने। मेरी मर्जी जैन। अर्जी की तैसी तुम्हारी मर्जी की। तमीज से बात करो मुझसे। तुम्हारे बाप का घर नहीं बल्कि मेरे बाप का घर है। तहरीम, तुम्हारा तो वाकई दिमाग खराब हो गया। अच्छा, तो ये बताने आए हो मुझे? चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी समर के बगैर। तहरीम, बस बंद करो यार, ये ड्रामा खत्म हो गई ये बात। ड्रामे मैं करी और दूसरी शादी तुम। वाह। लिसन टू मी जैन, मैं समर के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगर तुम वाकई मुझे लेने आए हो तो किसी स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दो कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तहरीम, याद रखना कि तुम मुझे खुद धकेल रही हो दूसरी शादी के लिए। रियली? मैं तुम्हें धकेल रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो समझ रही थी कि तुम दूसरी शादी करके ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे। तो ठीक है, फिर तो मुझे परमिशन दूसरी शादी की। ठीक है, एक क्या मेरी बला से 50 शादियां करो। आई रियली डोंट केयर। तो जाओ और जाकर मुझे 9 लाख अभी वापस ला कर दो। तुम्हें तो सिर्फ 9 लाख चाहिए। यहीं रुको, मैं तुम्हारे मुंह पे लाके मारती। अम्मा, मुझे 9 लाख दे फौरन। क्यों भाई? 9 लाख का क्या करोगी तुम? मुझे जैन के मुंह पे मारना है। किस लिए? सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, बस मुझे दे देना आप। नहीं, मुझे अभी बताओ, क्या तुम हवेली जा रही हो? मैं मर के भी वहां कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें 9 लाख जैन के मुंह पे मारने की? देखो तैरी, मेरी बात सुन, ये तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का मामला। 9 लाख को बीच में क्यों ला रहे हो तुम लोग? क्योंकि उसके लिए 9 लाख मुझसे ज्यादा जरूरी है। बेवकूफी मत करो तैरी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? 9 लाख तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही रहेगा, बस कह दो उनसे जाके। अम्मा, मेरी बेइज्जती क्यों करवाने पे तुली हुई हैं? क्यों तुम्हारी बेइज्जती करवाऊंगी बेटे? बात सुनो, एक बैठो मेरे पास। देखो बेटे, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये बेवकूफी मत करो। मेरे मना करने के बावजूद तुम हवेली छोड़ आई, अब एक और गड्ढा खोदना चाह रही हो अपने लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और मेरी बात मानो तुम। ये नूरजहां की पढ़ाई भी पट्टी है जो जैन आके इस तरह बोला, बस उसको कह दो 9 लाख तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाएगा। बाबा, आपने तो कहा था कि समर हवेली का वारिस बनेगा, लेकिन यहाँ तो तहरीम ही वापस आ गई है। समझ में नहीं आता कि नूरजहां में ऐसा क्या है कि दोनों बाप बेटे उसी के कहे में। बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बार बार इस बात का जिक्र मत कीजिए, ये पूरा काम होने से पहले, लेकिन आपने तो बोल बोल के नूरजहां चाची के कान ही खड़े कर दिए। हाँ बेटा, हो गई गलती, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई। मुझे तो ये लगा था कि अगर अकबर अली पे हमने काबू पा लिया तो नूरजहां के हाथ पैर तो वैसे ही कट जाएंगे, लेकिन भाई वो तो बहुत ही शातिर निकली। अब ना वो तहरीम को कभी वापस नहीं आने देंगी, और तहरीम वापस नहीं जाएगी तो समर कभी भी हवेली का वारिस नहीं बन पाएगा। बहुत तेज है। नूरजहां चाची ने एक तीर से 2 शिकार किए। अब क्या करें बाबा? इंतजार और क्या? अभी तक इंतजार ही तो कर रहे हैं, मुझसे और इंतजार नहीं होता। बाबा, आप जैन अली से बात कीजिए ना कि वो तहरीम को वापस ले जाए। वो यहाँ रहेगी तो मेरी जिंदगी भी अजाब कर देगी। नहीं बेटा, मैं जैन अली से बात नहीं कर सकता। वो पहले ही मेरे साथ बदतमीजी कर चुका है, उसका दिमाग खराब हो गया। तो फिर क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जिंदा हूं और तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का हक दिलाकर ही चैन से बैठूंगा मैं। आई नो बाबा, मैं तो सोच रही हूँ कि तहरीम से खुद ही बात करूं, देखूं तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ ठीक है बेटा, तुम बात करके देखो फिर सोचते हैं। खुदा हाफिज बेटा। आ जाओ। हाँ, ठीक हो तुम? तहरीम, अब परेशान बैठने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुमने जज्बात में आके गलत फैसला कर लिया। मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो तहरीम, शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता कि जरा सी ऊंच नीच पे आप अपना ताल्लुक खत्म कर दें। ताल्लुक मैं नहीं, वो खत्म करना चाहता है। ये तुमसे ज़ैनली ने कहा है? उसने कहा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहता है। सबको छोड़ो, तुम समर का सोचो ना। उसे हवेली में रहने की आदत हो गई होगी ना। समर उठ रहा है, तुमने दूध दे दिया था इसको? दूध? शायद नहीं। ख्याल रखना चाहिए ना। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो समर को कैसे संभालोगी? तो ठीक है, बहुत हो गया ये बार बार रूठना और मनाना। अगर वो यहां नहीं आना चाहती तो ना आए। लेकिन बाबा ये तो कोई हल नहीं है। लेकिन बेटा, अगर वो मसालहत नहीं करना चाहती तो तुम क्या कर सकते हो? हद हो गई। यहां हमारा लड़का नाक नीची करने को तैयार बैठा और वो है कि ऐंठ गई। अब कोई जरूरत नहीं नाक रगड़ने की। मुझे बेहद अफसोस है कि आपा ने तहरीम की तरबियत अच्छी नहीं की। वो लड़की इतनी खुदसर हो जाएगी मैं सोच नहीं सकता था। और इसमें तुम्हारी बहुत गलती है, तुमने बहुत ढील दी उसको। मैं तुम्हारी मां से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन इस किस्म का रवैया मैंने कभी नहीं देखा। बाबा वो अपसेट है, वो ठीक हो जाएगी। जब ठीक हो जाएगी देखा जाएगा, लेकिन अब तुम उससे राब्ता नहीं करोगे। अच्छा ये बताओ, नौलखा ले आयो? मुझे ख्याल नहीं रहा। देखा अकबर अली, मैं ना कहती थी मुमताज कभी नौलखा वापस नहीं करेगी, और वही हुआ। मैं बात करता हूं। हाँ अकबर अली, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जैन ने तुमसे फ़ोन करवाया होगा तहरीम को वापस बुलाने के लिए। मेरी जैन अली से इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। फिर कैसे जहमत कर ली फ़ोन करने की? तहरीम अगर वापस नहीं आना चाहती तो हमें से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। बस नौलखा वापस कर दे। अकबर अली, यानी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तहरीम अपनी माँ के घर में बैठी रहे?
तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र नहीं है, 9 लाख की परवाह है। हद हो गई। आपा, वो हार हमारी मिल्कियत है। नहीं अकबर अली, 9 लाख मेरी तहरीम की मिल्कियत है, रिवायत के हिसाब से भी और कानूनी तौर से भी। उसूली तौर पे उसको इस घर में होना चाहिए। तुम तो उसूल की बात ना ही करो अकबर अली तो बेहतर है। मेरी बेटी का घर उजड़ गया और तुम अपने बेटे की दूसरी शादी रचाने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें 9 लाख की जरूरत है ना, इसलिए 9 लाख तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और मैं भी देखती हूँ तुम अपने बेटे की दूसरी शादी 9 लाख के बगैर कैसे रचाते हो। यार डाढ़ी इश्क आतिश, आपसे रिश्ता है प्यार का।